इंदौर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बिना शर्त सीज फायर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डीजीएमओ के एक फोन कॉल पर भारत ने सीज फायर क्यों स्वीकार किया, जबकि आतंकी हमले के बाद ये भारत के लिए शर्त रखने का मौका था। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को पहले से सीज फायर की जानकारी होने पर भी सवाल उठाया। साथ ही मंत्री विजय शाह की मुस्लिम महिला अफसर पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। अंत में उन्होंने इंदौर के प्रस्तावित आरोपी का नाम मल्हार राव होलकर के नाम पर रखने की अपील की है। जिस तरह से सीज फायर हुआ, ये कल्पना से परे है। मोदी जी ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को फोन करके कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, और भारत और पाकिस्तान कुछ कहे उसके पहले ट्रंप साहब अनाउंस कर देते हैं कि सीज फायर के आदेश हो गए हैं। अब आप समझ जाइए कि अमेरिका को कैसे मालूम पड़ा और कौन ने अधिकृत किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि आप ये बयान दे दीजिए, और उसके बाद भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार का बयान आता है कि सीज फायर हो गया। 5 बजे से सीज फायर हो गया, तो 5 बजे के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने फिर क्यों गोलीबारी की? मोदी जी कहते हैं गोली के जवाब हम गोला से देंगे। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, उन्होंने एक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के फोन पर समझौता कैसे कर लिया? क्या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई? क्या भारत सरकार ने इस पर आपस में चर्चा की? क्या प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने विपक्ष के नेता और विपक्ष पार्टियों से बातचीत की? आपने अपने आप निर्णय कैसे ले लिया और क्या शर्तों पर निर्णय किया? जो अनेक आतंकवादी, जिनको कि यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया हुआ आतंकवादी, वो पाकिस्तान में खुलेआम शरण पा रहे हैं, उन पर आपने कंडीशन क्यों नहीं रखी कि उसको आप दीजिए तो हमको सौंपिए? कंडीशन रखना चाहिए, सशर्त समझौता करना चाहिए था। बिना शर्त के समझौता कर लिया गया, हमें इसकी आपत्ति है। इसलिए हम एक तरफ तो संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी और सारी विपक्ष, पूरा देश आज भारत सरकार के साथ, भारत सेना के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों को इस बात पर निराशा है कि प्रधानमंत्री जी विश्वास में हमको क्यों नहीं लेते। हम लोग तो दिल खोलकर समर्थन आपको दे रहे हैं, उसके बाद भेदभाव क्यों कर रहे हो?